दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज की सीरीज में आप दुनिया के एक छोटे लेकिन पावरफुल मुस्लिम देश की हैरत अंगेज़ बातें जानेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। इस्लामी तारीख़ का वह सुल्तान जिनके नाम से आज भी शैतानी ताकतों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी के हालात थे, उसी तरह आज दुनिया के इस मुस्लिम देश का भी हाल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जब तागूती ताकतों के खिलाफ जंग में मशगूल थे, तो दुनिया के कमोबेश सभी मुस्लिम देश दुश्मनों की आगोश में बैठे हुए थे और मुखबिरी करते थे, पूरी तौर पे गद्दारी भी करते थे। लेकिन तने तनहा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ इन गद्दारों और कई ईसाई मुल्कों की फ़ौज को शर्मनाक शिकस्त दी, बल्कि बैतुल मुक़द्दस को भी आज़ाद करा लिया। इसी तरह एक वक्त आया जब इस मुस्लिम देश के ख़िलाफ़ कई मुस्लिम देशों ने पाबंदी लगा दी, लेकिन फिर भी इसका बाल बांका नहीं हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर की। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर कतर दुनिया भर में मशहूर हो गया है, लेकिन कतर की बहुत सी खूबियों के बारे में लोगों को सही से पता नहीं है। कतर के बारे में लोगों को अभी तक यही पता है कि वह एक मुस्लिम देश है और पैसे से माला माल है, लेकिन इसके बरक्स भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। हम कतर की उन्हीं खूबियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अभी के दौर में जितने मुस्लिम देश हैं, सभी में मुनाफ़क़त पाई जाती है। दुनिया में मुसलमानों पर कोई मज़ालिम होता है या हमारे दीन का मजाक उड़ाया जाता है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन कतर ने कभी भी इस मौके पर खामोशी अख्तियार नहीं की और सबसे अलग अपनी पहचान बनाई है। एक वक्त था हिंदुस्तान में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना आम बात हो गया था। तब कतर आगे आया और मुखालफत की। उससे हमारे देश की मुस्लिम विरोधी मोदी सरकार को भी झुकना पड़ा। इसी तरह अफ़गानिस्तान में भी दुनिया ने कतर की डिप्लोमेसी देखी। खैर, आइए कतर के बारे में कुछ और ख़ास बातें जानते हैं जो वेस्ट और दूसरे देशों के मुंह पर तमाचा है। जहां मगरिब के देश यानी यूरोप, अमेरिका और एशिया के दूसरे देश कतर का मजाक उड़ा रहे थे या अभी मानवाधिकार को लेकर, ह्यूमन राइट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, कतर को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन कतर अपने आप पे अडिग रहा और अपने मिशन में कामयाब रहा। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, वो इन सारे देशों का खुद ही बहुत बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कतर को दुनिया का सबसे सेफ मुल्क, सबसे सुरक्षित या सबसे महफूज मुल्क होने का भी एजाज़ हासिल है। ये किसी और ने नहीं, बल्कि इन्हीं अमेरिका, यूरोप की जो एजेंसियां हैं, उन्होंने कतर को सबसे सेफ देश करार दिया है। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है, और ऐसे में अगर कतर को यह एजाज़ मिला है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कतर को एक आला मकाम अता करता है। कतर का लगभग पूरा इलाका ही रेगिस्तान है। वहाँ औसतन एक साल में 10 दिनों से भी कम बारिश होती है। फिर भी कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। ये बहुत बड़ी बात है। कतर के पास दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। 6 सालों से कतर की सरकारी एयरलाइन कतर एयरवेज को दुनिया में सबसे अच्छी एयरलाइन का खिताब मिल रहा है। इसी एयरलाइन का हमारे देश के कुछ अंधभक्तों ने विरोध किया था। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट करार दिया गया है। कतर ने 2006 में एशियन गेम्स की मेज़बानी की थी और 2030 में भी करेगा। कतर में 6 से 16 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है। कतर की नेशनल लाइब्रेरी को स्पेसशिप की शक्ल में बनाया गया है। यहाँ 20 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। दोहा मेट्रो दुनिया की ड्राइवर के बिना सबसे तेज़ चलने वाली मेट्रो है। कतर के लोग ऊंट की रेस के लिए रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। कतर की लंदन में कई प्रॉपर्टी हैं। कतर पर
कई सल्तनत ने हुकूमत की। 1916 से 1971 तक इस पर इंग्लैंड का कब्जा था। 1 सितंबर 1971 को इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। दोहा यहाँ की राजधानी है। दोहा शहर 1825 ईस्वी में कायम किया गया था। 1868 में मोहम्मद बिन सानी यहाँ के पहले सुल्तान बने और उनका ही ख़ानदान इस देश पर हुकूमत कर रहा है। 1940 में कतर में तेल का भंडार मिला, जिससे इस देश की किस्मत बदल गई। कतर में पहला स्कूल 1949 ईस्वी में खोला गया और अस्पताल 1957 ईस्वी में। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।